एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइज़, आज है दिन मंगलवार का और सुबह सुबह का टाइम है और आज उठने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। सुबह के अभी लगभग 7 बज चुके हैं और उठने में लेट इसलिए हुआ कि आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, मैंने आपको अभी दिखाया है। और रात से ही कल मतलब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इतनी ज़ोरों की बारिश और बाहर उठ कर के देखा तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। इस वजह से मुझे आज पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। और ऐसा होता है ना कि जब धूप निकल आती है तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, लेकिन आज धूप नहीं निकली थी। धूप क्या, पूरा एकदम से अंधेरा हो रखा था बाहर जब मैंने देखा, और बहुत ज़ोरों की बारिश भी हो रही थी। और लग ही नहीं रहा कि ये कौन सा मौसम चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात का मौसम है। तो अब उठ गई थी मैं जल्दी से, और सब्ज़ी वगैरह फिर मैंने नहीं काटी थी रात में, मतलब काट करके नहीं रखी थी। मुझे लगा था मैं सुबह उठ करके काट लूँगी, तो बहुत देर हो रही थी तो जल्दी जल्दी मैंने हाथ चलाया और रखी हुई थी सेम, तो सेम को मैंने काटा है। तो आलू और सेम की यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी को मैंने रख दिया है साइड में, उसमें हल्दी नमक वगैरह सब कुछ डाल दिया है, टमाटर भी डाल दिया है और मीडियम आंच करके और साइड में मैंने रख दिया है। और इधर साइड में पूड़ियाँ फ्राई कर लेती हूँ। तो सारा काम मुझे बहुत जल्दी करना पड़ रहा है आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। और जब भी बहुत लेट होता है ना, मेरे पास टाइम कम होता है, तो फिर मैं उस दिन पूड़ियाँ बनाती हूँ। मतलब पूड़ी तो वैसे भी देती हूँ बच्चों को ज़्यादातर, लेकिन जिस दिन देर होती है उस दिन तो पक्का पूड़ी ही बनाती हूँ। पूड़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी ये निकल आती हैं। तो बस यही चक्कर है, जल्दी जल्दी से मैं पूड़ियाँ फ्राई कर दूँगी। और मुझे ना ये भी लग रहा था कि कहीं लाइट ना कट जाए, क्योंकि सुबह सुबह जब ऐसे बारिश होती है ना तो अक्सर ऐसा होता है कि लाइट कट जाती है, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे मन में टेंशन थी और इधर बच्चों को भी बोल रही थी जल्दी जल्दी से नहा लो वरना लाइट कट गई तो फिर क्या है ना कि फिर सुबह दिक्कत हो जाती है और बच्चों को रेडी होने में भी दिक्कत होती है, पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। तो बस वही मैं बच्चों को बोल रही थी जल्दी रेडी हो जाओ, साथ ही साथ उनको बोल रही थी अपना अम्ब्रेला वगैरह निकाल लो, क्योंकि बाहर बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो पहले तो लगा कि बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, लेकिन फिर चले गए, मैं उनको छोड़ करके और फिर आ गई थी। तो बस आने के बाद, अब बारिश के बाद तो पता ही है घर का क्या हाल हो जाता है। अगर आप कितना भी साफ़ करके रखो ना, फिर भी घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और बिना काम के काम बन जाता है। तो बालकनी वगैरह वैसे तो मैं नहीं भी धोती, चल जाता, जैसे पोछा भी मार देती हूँ, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर ये काम बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है पूरी बालकनी में। और अगर नहीं धुलूँगी ना तो फिर अंदर आएगा पैर में लग के। तो यहाँ पर पहले तो मैंने बालकनी को धुल लिया है और थोड़ी बहुत अब सफाई करना ही है। सुबह का टाइम है तो इस टाइम पे तो सब साफ़ सफाई का ही काम रहेगा। तो बस यहाँ की बेडशीट चेंज करेंगे। बेडशीट ये बहुत दिन की हो गई थी, तो आज मैं इसको निकाल दे रही हूँ। और जब भी बारिश होती है ना तो ऐसे में लगता है कि ये जो एकदम से प्योर कॉटन की बेडशीट होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि हल्की फुल्की से सीलन महसूस होती है ना, तो कॉटन की बेडशीट बहुत अच्छी होती है ऐसे नमी वाले मौसम में। तो मौसम ख़राब था तो मुझे लगा कि ये वाली बेडशीट मैं चेंज कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, आज आप सबको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और कुछ कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी टाइम से मेरे नए वाले घर को लेकर के, मेरी शिफ्टिंग को लेकर के। तो बस वही मैं आप सबके सवालों के जवाब दूंगी। कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने कमेंट में पूछी थी, आप अपने घर में कब जा रहे हो क्या, वही सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो बस चलिए, अभी सुबह सुबह पहले तो फटाफट से पूरे घर की सफाई कर लेते हैं। तो बस अभी मैंने घर की जितनी भी चीज़ें थी सभी को अरेंज कर दी हैं। और सुबह के टाइम तो वैसे भी घर बिखरा हुआ रहता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिखरा रहता है, और कभी कभी इतना ज़्यादा नहीं रहता है, बस थोड़ा ही काम रहता है। लेकिन फिर भी सुबह के टाइम पे घर तो बिखरा रहता ही है, उसको समेटना ही पड़ता है। तो बस अब यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं मैंने, और बस अब झाड़ू लगा लेते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी का छिलका पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने सुबह जल्दी में नहीं हटाया था, बहुत मुझे लेट हो रहा था। तो वही यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काटी थी, छिलका वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। तो अब चलिए लगा लेते हैं झाड़ू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ना सारा काम हो चुका है और मैं भी आ चुकी हूँ। अभी मैं फ्री बैठी थी, मैंने सोचा आप सभी से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं।
फिर ना टाइम नहीं मिलता है किसी भी काम में अगर बिज़ी हो जाओ तो बस कुछ ज़रूरी बात करनी थी। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था अपने नए घर का, और मैंने बताया भी था कि मुझे शिफ्ट करना है। तो आप सबको भी मेरा नया घर बहुत पसंद आया, और फिर आप सबके कमेंट भी आने लगे कि दी आप अपने नए घर में कब शिफ्ट हो रही हैं, बताइएगा। तो फ़िलहाल अभी हमें इसी महीने शिफ्ट करना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से अभी इस महीने शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे होता है, जैसे कि मैंने बताया है आप सभी को कि मेरा जो घर है वो सरकारी घर है, मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर है। तो इसी वजह से जब गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट होता है ना, तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जिसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फ़िलहाल वो चीज़ें होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, मतलब थोड़ी देर हो गई, और अभी तो वो काम पूरा हो गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि अभी बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम हैं, और अगर इस टाइम पे मैं शिफ्टिंग करूँगी तो सारा सामान इधर उधर फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, और बच्चों की पढ़ाई में बहुत असर पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती कि अभी बच्चों की पढ़ाई में असर पड़े, और इतने टाइम से तो हम लोग यहाँ पे रह ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम तो रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, बस मेन जो सब्जेक्ट होते हैं ना उसके एग्ज़ाम लास्ट फरवरी से होने वाले हैं, लगभग 15-20 से स्टार्ट हो जाएंगे, और ये एग्ज़ाम ना अगले महीने मार्च में लास्ट में ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद हम उस अपने नए घर में शिफ्ट करेंगे। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, दीदी आपने अपडेट नहीं दिया, क्या कर रहे हो आप, शिफ्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप अपने नए घर में कब जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप सभी को थोड़ा सा बता दूं, वरना हर वीडियो में मैं भूल जाती थी बताने के लिए, इसलिए मैंने सोचा मैं आज सभी को बता देती हूँ। तो चलिए, अब उम्मीद करती हूँ आप सब समझ गए होंगे कि मैं क्यों नहीं अभी जा रही हूँ। बच्चों के जैसे एग्ज़ाम फाइनल हो जाएंगे, मतलब जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर मैं शिफ्ट करूँगी, और जब भी करूँगी तो वीडियो तो आप सभी के साथ में शेयर करूँगी ना। तो मेरे नए घर में अभी फ़िलहाल कुछ काम चल रहा है, मतलब उसमें कुछ चीज़ें जैसे ख़राब थी, जैसे कि क्वार्टर्स तो बहुत पुराने हैं, पहले से कोई रह रहा था और अभी वो चले गए हैं। तो जाने के बाद जो चीज़ें उसमें डिस्टर्ब थी ना, वो सारा काम अभी चल रहा है। तो बस वही है साफ़ सफाई का काम, और जो भी उसमें ख़राब है वो सब चेंज होना है। तो सारा काम अभी चल रहा है, और जब भी मैं अब जाऊंगी ना अगली बार, तो आप सभी के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी कि अभी इसमें कितना काम हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब इस घर को छोड़ने का टाइम आ गया है, बहुत जल्द ही हम लोग इस घर को खाली कर देंगे। और जब भी मैं सोचती हूँ ना इस घर को छोड़ने के लिए, तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि कैसे होगा, कैसे करूँगी ये सब। और आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो बहुत टाइम है, लगभग 1 महीने है, लेकिन मेरे लिए बहुत कम टाइम है, क्योंकि इस घर में हमें काफ़ी साल हो गए रहते हुए। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी इस घर से। तो बस यही वजह है कि थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ। और नए घर में जाने की खुशी बहुत है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि नए घर में जाएं और सब कुछ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन जब इसको छोड़ने का सोचती हूँ ना कि ये हमारा घर छूट जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो वैसे भी ये घर छूटेगा तभी तो नया मिलेगा ना। और कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही चीज़ है। और यही सोच करके फिर मैं अपने आप को समझा लेती हूँ। तो अब हो गया था लंच का टाइम, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी लंच की तैयारी करूँगी। और यहाँ पे लंच में कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ, बस वही दाल और चावल। सब्ज़ी वगैरह मैंने सुबह ही बना ली थी, तो इस वजह से सिर्फ दाल चावल बनाऊँगी। और देखती हूँ अन्य क्या खाएगी, वैसे उसका मूड नहीं होता ये दाल चावल वगैरह खाने का। और ना सब्ज़ी रोटी भी फिर वो नहीं खाती है, उसकी कुछ अलग से ही डिमांड निकल आती है कि मम्मा ये बनाइए। तो वो ना जब स्कूल से आती रहती है तभी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाता है, और जैसे ही वो घर पे आएगी तभी वो बोल देती है मम्मा ये बनाइए, मुझे यही खाना है। तो अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ी सी तैयारियां कर दी थी, और इसके बाद फिर मैं भी आ गई थी, थोड़ा सा अपने बालों को सुखा लूँगी और उसको बांध लूँगी। और तब तक आ गई थी अन्या, और अभी ना 2 बज गए थे दोपहर के। तो अन्या को आज मैं लेने नहीं गई थी, वो अपने से ही आ गई है। कभी कभी मैं नहीं जाती हूँ, कभी कभी चली जाती हूँ।
तो आज वो आ गई थी और आते ही उसके दिमाग में, मैंने बताया था ना कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि मम्मा मुझे ये खाने का मन है। तो वो बोलने लगी मम्मा मुझे ना वो सलोनी बना कर के खिलाइए। और सलोनी जिसको आप लोग नमक बारे भी बोलते हैं और मेरे यहाँ तो ज़्यादातर सलोनी ही बोलते हैं। तो चलिए आज दिखाती हूँ आपको मैं किस तरीके से बनाती हूँ सलोनी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गेहूं का आटा और ये लगभग 500 ग्राम है। मैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को, बड़ों को, मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। तो आटा ले लिया मैंने गेहूं का। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे मगरैल डाल दिया है, मगरैल जिसको आप कलौंजी सीड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मगरैल डाल दिया है, साथ ही थोड़ा सा नमक डाल दिया है। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, बहुत हल्का सा ही। इसके बाद इसमें मैंने लगभग आधा कप के लगभग देसी घी को पिघला करके, गुनगुना देसी घी इसमें डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने देसी घी का मोयन यूज़ किया है और आप चाहें तो इसमें रिफ़ाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप घी का इस्तेमाल करेंगे ना तो इससे जो हमारी सलोनी है ना वो बहुत क्रिस्पी बनेगी और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले तो पूरे आटे में जो घी है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूँथ लेंगे और आटा हमें बहुत सख्त गूँथना है, मतलब जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उस टाइप का आटा नहीं गूँथना है, कड़ा आटा गूँथना है। तो बस आटे को गूँथने के बाद मैंने इसको रख दिया था 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे और ये थोड़ा सा अच्छे से सेट हो गया है। 10-15 मिनट के बाद देखेंगे और इसमें से एक बड़ी सी लोई निकालेंगे आटा और उसको लोई बना करके फिर इसकी हम रोटी बेल लेंगे। तो आप चाहें तो और भी बड़ा बना सकते हैं, जितना इस पे चकले में आ जाएगा इतना ही बड़ा बनाएंगे। और रोटी बेलना है, पतला नहीं बेलना है इसको, रोटी की तरह थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे तभी सलोनियाँ अच्छी लगेंगी। और यहाँ पे देखिए जो चकला है ना वो छोटा पड़ गया था, तो फिर मैंने ये चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और इसी में हम बेल लेंगे। तो बस इस तरीके से बेलने के बाद अब हम इसकी जो सलोनियाँ है ना वो काट लेंगे। तो आप गोल भी बेल सकते हैं और चार कोन का भी बेल सकते हैं, जैसे मर्जी हो वैसे बेल सकते हैं, क्योंकि अब हमें इससे जो सलोनी के पीसेस हैं ना वो काटने हैं। और अब हम इसके पीसेस काट लेंगे चाकू की सहायता से, छोटे बड़े या फिर जैसे डिज़ाइन आपको पसंद है वैसे आप काट सकते हैं, स्क्वायर शेप में या फिर गोल भी काट सकते हैं, जैसे मर्जी हो वैसे निकाल सकते हैं। और मैंने चाकू की सहायता से इस तरीके से बर्फ़ी के शेप में ये सारी सलोनी काट करके और रख ली है। और एक पेपर में मैंने रख लिया था, 2-3 बार मैंने इस तरीके से बेल करके और काट करके फिर रख लिया था। इसके बाद इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में ऑयल गरम हो गया है और जैसे ही ऑयल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद गैस की फ्लेम को एकदम से स्लो कर देना है और फिर इसमें ये सारी जो सलोनियाँ हैं, जितना ऑयल है उतना ही इसमें ऐड करना है। तो ये ऐड कर देंगे और इसको धीमी आंच अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे ताकि ये जले नहीं, पलटते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छा क्रिस्पी हो जाए और इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। तो इस तरीके से जब धीमी आंच में सलोनियाँ फ्राई होती है ना तो वो बहुत बढ़िया बनती हैं, बहुत कुरकुरी बनती हैं और खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं यहाँ पे फ्राई भी कर रही थी और इधर बेल करके काट भी रही थी, साथ ही साथ इधर रखती जा रही थी। और अन्या को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि मम्मा जल्दी बनाइए, मुझे ये खाना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने ये सारी सलोनियाँ बना करके और रख ली हैं और ये 10-15 मिनट जब हो जाएगा ना बनाने के बाद, जब ठंडी हो जाएगी तो बहुत बढ़िया कुरकुरी रहेंगी और 10-15 मिनट के बाद इसको खाएंगे तो ये अच्छी लगेंगी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया मेरी सलोनी बन कर के रेडी हो गई है। और आप इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सलोनी बोलते हैं या फिर नमक पारे बोलते हैं। तो देखिए अभी ना सारी सलोनियाँ मैंने बना कर के रख ली हैं, ये बहुत कुरकुरी बनी है, बहुत टेस्टी भी बनी है। साथ ही साथ ये गेहूं के आटे की है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और आप चाहें तो मैदे के भी बना सकते हैं सेम इसी प्रोसेस से। और अन्य को मैंने दे दिया है क्योंकि वो काफ़ी देर से यहीं पे खड़ी थी, इंतज़ार कर रही थी मम्मा जल्दी बनाइए और मुझे दीजिए। तो उसको जब भी कुछ खाने का मन होता है ना तो पहले वो वही चीज़ खाएगी, उसके बाद फिर जो भी मैं खाना बनाती हूँ फिर वो खाती। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है और घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मिला है मुझे टाइम। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा अपने बालों को सुलझाऊंगी, सुखाऊंगी। और आज तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, दिन भर बारिश ही होती रह गई।
बारिश थोड़ी थोड़ी बीच बीच में हो रही थी, मौसम एकदम से ख़राब हो रहा है, तो धूप बिल्कुल भी नहीं लगी है। तो मैंने अभी बस ऐसे ही बालों को थोड़ा सा सुलझा लिया है और बस यहाँ पे कंघी वगैरह कर लूँगी। शाम के लगभग 4 बज चुके हैं और मौसम ख़राब होने की वजह से फिर मेरे शाम के जो काम है ना वो अब यहीं से स्टार्ट होंगे। लगभग 4 बजे से ही मैं शुरू कर दूँगी, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि लाइट वगैरह का भरोसा नहीं रहता कि लाइट कब कट जाएगी। तो आज का जो मेरा रूटीन था, आज का जो मेरा व्लॉग था, वो यहीं तक था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।